हेलो, मैं विष्णु दयाल विष्णु क्लासेस नेवरा से आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और बहुत दिनों से करीब 1 महीने से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, उसके कुछ रीजन थे, लेकिन बट मैं आ गया हूं और आज आया हूं आपके समक्ष अपने 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं जो बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं और उनको 23 में एग्जाम देने हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारा बिहार बोर्ड ने 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है, इसलिए बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छा प्रिपरेशन के लिए मैं आज क्यूज कंटेस्ट लेकर आया हूँ, क्यूज कंपटीशन लेकर आया हूँ, जिसमें हमारे 10th क्लास के जो छात्र ने भाग लिए हैं, जिसके माध्यम से इनका भविष्य उज्जवल होगा। और मैं बता दूं कि आज जो क्यूज होने वाला है वह हिस्ट्री और ज्योग्राफी से है। उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा, हिंदी का भी होगा, संस्कृत का भी होगा, मैथ का भी होगा। अभी शुरुआत कर रहा हूँ विद्यार्थी को थोड़ा हौसला अफजाई के लिए। तो अब मैं आज जो क्यूज का कंपटीशन होने वाला है उसको सबसे पहले मैं अपने टीम को जो चार टीम आए हैं उनको मैं परिचय करा दूं और देखिए किस प्रकार। मैं सत्यन कुमार, मैं क्लास 10 का छात्र हूं। आज हमारे कोचिंग में क्यूज प्रतियोगिता हो रही है। मैं उस क्यूज प्रतियोगिता में टीम टाइगर का कप्तान हूं और मैं गांव टिकैतपुर से आता हूं। थैंक यू। हेलो, मैं आलोक कुमार। आज के क्विज प्रतियोगिता में मैं टीम टाइगर का मेंबर हूँ और मैं नेवरा से आता हूँ। थैंक यू। हेलो, मैं साहिल कुमार, मैं टीम टाइगर का मेंबर हूँ। मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ और मैं अदलीपुर से आता हूँ। से अभी टीम टाइगर का ये इंट्रोड्यूस समाप्त होता है और अगले चलते हैं। हेलो, मैं ऋषि सिंह, कक्षा 10वीं का छात्र और मैं टीम पैंथर का कैप्टन हूँ। धन्यवाद। हेलो, मैं कृष्ण कुमार सिंह, क्लास 10 का छात्र हूँ। आज हमारे कोचिंग में क्विज प्रतियोगिता है और मैं टीम पैंथर का मेंबर हूँ। हेलो, मैं प्रकाश। आज जो हमारे बीच क्यूज प्रतियोगिता हो रही है उसमें मैं टीम पैंथर का सदस्य हूँ और मैं खगौल से आता हूँ। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। थैंक यू। हेलो, मैं आदित्य कुमार, मैं 10वीं का छात्र हूँ और आज हमारे जो कोचिंग में क्यूज प्रतियोगिता हो रही है उसमें मैं टीम चाणक्य का कप्तान हूँ और मैं नेवड़ी गांव से आता हूँ। हेलो, मैं नीतीश कुमार, मैं 10th क्लास का छात्र हूँ। मैं जनक ग्रुप का मेंबर हूँ और मैं नेवरा से आता हूँ। हेलो, मैं आर्यन कुमार, क्लास 10 का छात्र हूं और मैं टीम चाणक्य का मेंबर हूं। कड़ाई गांव से आता हूं। थैंक यू। तो मैं साहिल कुमार गुप्ता, मैं क्लास 10th का छात्र हूं और इस क्विज प्रतियोगिता में मैं टीम ईगल का कैप्टन हूं और मैं ग्राम टिकैतपुर से आता हूं। थैंक यू। हेलो, मैं ऋषभ कुमार, मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज हमारे बीच क्विज प्रतियोगिता हो रहा है उसमें मैं ईगल टीम का मेंबर हूँ और मैं मजदूरपुर से आता हूँ। थैंक यू। हेलो, मैं अनुराग कुमार, मैं 10वीं कक्षा का छात्र हुआ। इस क्विज प्रतियोगिता में मैं टीम ईगल का मेंबर हुआ। मैं नेवरी गांव से। Respected sir and my all dear friends, good morning to all of you. Hi, I'm Amarjit Raj and I come from beautiful city in Patna, but I basically from Neura. And I am a student of Vidya Dhyani Coaching Center in 10th standard. And I am a scorer. Thank you. Have a nice day to all of you. अब बता दूं कि विद्यादानी कोचिंग सेंटर बिहार के पटना जिले के बीटा थाना के नेवरा पंचायत में पड़ता है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे विद्यार्थी बिहार बोर्ड में बहुत अच्छे किए हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं। मैं उनको भी लेकर आऊंगा और आप इस मुताबिक भी कराऊंगा उन सभी विद्यार्थियों को। तो लीजिए, अब मैं शुरू करता हूँ इस प्रतियोगिता का, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आज विषय लिया गया है। और इसके कुछ नियम है, बता दूं विद्यार्थियों को। नियम ये है कि मैं प्रश्न पूछूंगा और आपको 30 सेकंड के अंदर में जवाब दे देने हैं और विकल्प भी रहेंगे। और यदि आपका जवाब सही होता है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। यदि आपका प्रश्न का जवाब गलत हो गया तो 10 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान देना है। यदि आपको नहीं आता है, प्रश्न का जवाब नहीं आता है, तो आप पास कर दीजिएगा, तो कोई माइनस मार्किंग नहीं होगा। आप लोग तैयार हैं? यस सर। तो अभी हमने देखा कि चारों जो टीम है वे अपना अपना परिचय दे दिए हैं। फिर बता दूं, ये जो टीम है, यह कैप्टन जो है ये टीम टाइगर के हैं। और इधर देख रहे हैं जो टीम है वो पैंथर है, चीता। और ये जो टीम देख रहे हैं यह चाणक्य टीम है, जो चाणक्य जो थे बहुत बड़े नीतिकार थे। और इधर जो देख रहे हैं ये टीम ईगल बाज। तो चारों टीम जो है तैयार है और देखते हैं कि किस तरह से चारों टीम खेलते हैं। जो टीम बेस्ट करेगा उनको पुरस्कृत किया जाएगा
और वक्त ही बतलाएगा। कहा गया है कि सौभाग्य में सब दिन होता है, देखिए आगे क्या होता है। कौन टीम कितनी तैयारी करके साथ आया है और वक्त ही बतलाएगा। और चारों टीम एक पर एक है, बस अब शुरू होने वाले हैं। तो लीजिए मैं ये खाता खोलता हूं, ये देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन बंद है और ये पहला प्रश्न लेकर आ रहे हैं टीम टाइगर की ओर। क्या टाइगर अपने शिकार को यानी प्रश्न का जवाब सही दे पाता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। तो मैं चाहता हूं जो ताली स्वागत करें। पहला प्रश्न और पहला प्रश्न इस प्रकार है, मात्र 20 सेकंड समय मिलेगा। इनमें से कौन फसल रेशेदार है? जूट, मकई, गेहूं या बाजरा? टाइम शुरू। इनमें से कौन फसल रेशेदार है? जूट, मकई, गेहूं या बाजरा? जूट। कॉन्फिडेंस है? लॉक कर दूं? और इनका जवाब सही है। 10 तालियां। और ये 20 अंक बटोर लिए हैं। दूसरा प्रश्न लेकर आ रहे हैं ये टीम पैंथर। पैंथर से प्रश्न मेरा कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? गया, बरौनी, समस्तीपुर या कटिहार? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर या कटिहार? बरौनी। और जी हाँ, टीम पैंथर ने सही जवाब दिया है। ताली के लिए 20 अंक। अब लेकर आ रहा हूं टीम चाणक्य की ओर और इनके लिए है प्रश्न प्रकार, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? केसरी, मराठी, यंग इंडिया या बंगाली? यंग इंडिया। कंफर्म? और इनका भी जवाब सही है। इनको भी और आगे चलता हूं, ये टीम है ईगल। क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ट्रॉट्स्की, स्टालिन, मार्क्स या लेनिन? लेनिन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन। और इनका जवाब सही है। और इस तरह से पहले जो राउंड में चारों टीम ने अपना अपना खाता खोल दिया है। अगले प्रश्न लेकर हम आ रहे हैं, ये टीम है टाइगर। अंकरवोट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु, ब्रह्मा, शिव या इंद्र? विष्णु। विष्णु। क्या बात है, सही जवाब। अभी प्रश्न का सिलसिला शुरू हुआ है और ये है क्वेश्चन टीम पैंथर की से कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1927, 1928, 1929 या 1931? 1929। और आपका जवाब सही है। ताली। टीम चाणक्य की ओर। सारे ऐसा लग रहा है कि पूरे जो जितने टीम है वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पानी का बर्तन, पानी रखने के मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत या रूस का सम्राट? रूस का सम्राट। सही जवाब। और इस तरह से 2 राउंड समाप्त हो गए हैं। तीसरे राउंड को चलते हैं फटाफट। अभी अब लास्ट जगह बाकी है कि गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? भारत, चीन, अमेरिका या रूस? अमेरिका। अमेरिका। और इनका जवाब सही है। तालियां। इस तरह से 2 राउंड समाप्त हो गए हैं। अब हम चलते हैं तीसरे राउंड की ओर। देखें क्या कर पाते हैं। दास कैपिटल किसकी रचना थी? कार्ल मार्क्स और एंगल्स, टॉलस्टॉय और कार्ल मार्क्स, एंगल्स और टॉलस्टॉय, लेनिन और स्टालिन? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल्स। क्या बात है, सही जवाब। ऐसा मानो सारे विद्यार्थी पूरी तरह से तैयारी के साथ। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916,
1917, 1918 या 1919? 1916 और सही जवाब। टीम चाणक्य की ओर। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या जल विद्युत? भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या जल विद्युत? कोयला। कोयला, और इनका जवाब सही है। और इस राउंड का अंतिम क्वेश्चन, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया इनके भाग में। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? पावर लूम, सेफ्टी लैम्प, वाश इंजन या फ्लाइंग? वास्प इंजन। वाश इंजन, और इनका जवाब सही है। तो लीजिए अगले राउंड के मैं अग्रसर हो रहा हूं। प्रश्न है ये टीम टाइगर से, रूस में एक कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? दास प्रथा था वो कब अंत हुआ? 1861, 1862, 1860 या 1870? 1861। 1861 ईस्वी में। क्या बात है, तालियां। अगला प्रश्न है पैंथर से कि अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है? अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है? कोयला, खनिज तेल, जल शक्ति या अणु शक्ति? अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है? कोयला, खनिज तेल, जल शक्ति या अणु शक्ति? कोई भी टीम एक भी गलती नहीं की है। अब लेकर आ रहा हूं, यह प्रश्न है कि ज्वारिक ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारिक ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत या जैव? नवीकरणीय, और सही जवाब। तो इनके लिए प्रश्न है, इनमें से कौन रिश्तेदार फसल नहीं है? कपास, गन्ना, जूट या बाजरा? गन्ना। गन्ना, सही जवाब। इस तरह से एक एक राउंड और होंगे। अभी तक तो आपने देख रहा है कि कोई भी टीम एक भी गलती ना करते सभी जवाब दिए हैं, और इसका फैसला अंत तक होगा, रोमांच अंत में आएंगे। यह पहला प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर, कोयला या पवन? कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय है? कोयला। कोयला, और सही जवाब। उसके बाद हम चलते हैं टीम पैंथर की ओर। अभी तक कोई विद्यार्थी एक भी गलती नहीं किया। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? उड़ीसा में। उड़ीसा, और सही जवाब की ओर। और प्रश्न इनका इस प्रकार है, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? पारसियों ने, मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने या पंजाबियों ने? अंग्रेजों ने, सही जवाब। बिहार अनुरूप कौमुसी, फूट डालो और शासन करो। अगला प्रश्न है टीम ईगल से, नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? नई आर्थिक नीति घोषणा कब हुई? 1921, 1922, 1923 या 1924? 1921। 1921, वाह क्या बात है, सही जवाब। और अगला प्रश्न है इस प्रकार, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? वार्ता का, हड़ताल का, विद्रोह का या आतंक का? आतंक का। आतंक का, और सही जवाब। और मिलते हैं 20-20 पॉइंट। अभी तक विद्यार्थियों में कांटे की टक्कर, कोई भी एक भी प्रश्न का गलत जवाब नहीं दिए। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? पुर्तगाली।
पुर्तगाली। कॉन्फिडेंस लॉक कर दो, सही जवाब। क्या बात है। अगला प्रश्न है इस प्रकार कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रोट्स्की या करेंस्की? क्या? ट्रोट्स्की था तो राते हैं, ट्रोट्स्की बोले लेकिन सही है। जी 20 पॉइंट दे दिया जाए इनको। और ये राउंड का अंतिम प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? पोलैंड में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या जर्मनी में? जर्मनी में। जर्मनी में, और बिल्कुल सही जवाब। और दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोग अच्छा लग रहा होगा ये सुनते हुए। हमारे बच्चे हैं बिहार बोर्ड के और बहुत 4-5 दिन पहले मेरे को टास्क दिया था और बहुत बेहतरीन तैयारी की है। मैं बहुत खुश हूं कि अभी तक कोई भी विद्यार्थी कोई भी चूक नहीं किया है, कोई भी टीम गलती नहीं की है। लेकिन गलती तो होगी ही, अगर ना होगी तो क्या कहना। लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? गदर का, जुगांतर का, वंदे मातरम का या हिंदू का? गदर का। गदर, तालियां, बिल्कुल सही जवाब। और ये आते हैं टीम पैंथर से। प्रश्न इस प्रकार है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में। और आपका जवाब पहली बार बिल्कुल सही है। सही है। क्या बात है। और यह प्रश्न लेकर आया हूं इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सी फसल बागवानी फसल नहीं है? बागवानी फसल नहीं है। आम, संतरा, केला या कपास? इनमें से कौन सी फसल बागवानी फसल नहीं है? आम, संतरा, केला या कपास? कपास। कपास, जी हाँ, आम का बागवानी होता है, संतरा का भी होता है, केला का भी होता है, लेकिन कपास बागवानी नहीं होता। और उसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है, चाणक्य, बहुत चालाक, चतुर। और चलते हैं ईगल, बाज, बाजे पर है नाज, देखते कितना सुंदर इन लोग का है आवाज। चलते हैं, प्रश्न है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसमें किस जार का शासन था? अलेक्जेंडर प्रथम, पीटर, निकोलस प्रथम या निकोलस द्वितीय? निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय और सही जवाब। क्या बात है। आज लगता है मन बना के आप लोग आए हैं कि आज गलती नहीं करनी है। सुपर संडे। किम टाइगर से प्रश्न है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 3, 5, 4 या 7? 5। और सही बात है, आपने भी टीम पर नहीं दिया है, आने दिया है आंच, और जवाब है सांस। तालियां। 5 कोड थे। और अगला पैंथर। पैंथर टीम से निम्न कौन रोपण फसल नहीं है? इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है? गेहूं, गन्ना, चाय या रबर? इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है? गेहूं, गन्ना, चाय या रबर? रबर। आपने नहीं किया है हरबर, नहीं किया है गड़बड़, सही जवाब है रबर। तालियां। और मैं चलता हूं अब मशहूर रीतिकार चाणक्य दार्शनिक की टीम से बिलोंग करते हैं और इनका जवाब कुछ प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस,
या इनमें से कोई नहीं? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो क्या बता सकते हैं कहां पर है? कंबोडिया। कंबोडिया। क्या बात है, सही जवाब। और इस राउंड का अंतिम प्रश्न, गिरमिटिया किसे कहते हैं? गिरमिटिया किसे कहते हैं? रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को या अनुबंधित मजदूर को? गिरमिटिया किसे कहते हैं? अनुबंधित मजदूर को। अच्छा, अनुबंधित जो बंधन से बांध कर रखा हुआ, इतने फी मिलेगा, है ना? तालियां। और फिर राउंड सब शुरू होते हैं। उसके बाद ये राउंड समाप्ति पर बताऊंगा कि कौन कितने टीम जो टीम कितने स्कोर कर पाए हैं। रूस में कृषि दास्ता किसने समाप्त किया? जो रूस में कृषि दास्ता था उसे किसने समाप्त किया? जार निकोलस प्रथम, जार निकोलस द्वितीय, जार एलेक्जेंडर प्रथम या जार एलेक्जेंडर द्वितीय? जार एलेक्जेंडर द्वितीय। जार एलेक्जेंडर द्वितीय। जार एलेक्जेंडर द्वितीय। और सही जवाब। क्या बात है। अब चलते हैं टीम पैंथर की ओर। प्रश्न है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? फार्मर्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 1 सितंबर 1936, 2 सितंबर 1937, 1 सितंबर 1938 या 2 सितंबर 1939? किसान दिवस 1 सितंबर 1936। 1 सितंबर 1936। 1 सितंबर 1936 किसान दिवस। और सही जवाब। क्या बात है। और यह है चाणक्य टीम से कि अंग्रेजों द्वारा पक्षपात की नीति का आलोचना किसने किया? जो अंग्रेज पक्षपात किया करते थे तो उसकी आलोचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, राम मोहन राय या इनमें से कोई नहीं? अंग्रेजों द्वारा पक्षपात की नीति की आलोचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, राम मोहन राय या इनमें से कोई नहीं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, वीर रस के कवि। जोरदार तालियां। और चलते हैं टीम ईगल बाज, जिस पर है इसकी प्रतियोगिता का नाज। देखते हैं कौन पहनता है अपने सिर पर जीत का ताज। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? लेनिन, टोल्स्टॉय, प्लेखानोव या स्टालिन? प्लेखानोव। और सही जवाब। अब मैं स्कोरर से गुजारिश करता हूं कि अब चारों टीमों का स्कोर कितना हो चुका है बताएंगे। तो टीम टाइगर का 180 है और टीम पैंथर का भी 180 और टीम चाणक्य का भी 180 और टीम ईगल का भी 180। मतलब कि चारों जो है बराबर बराबर भी चल रहे हैं। क्या बात है, तालियां। तो इस तरह से आपने देखा कि अभी तक कोई भी टीम नहीं गलती किया है, सब शेर पर सवा शेर है। हम किसी से कम नहीं, सब में दम है। और देखते हैं क्या अगर ये ड्रॉ हो जाता है तो फिर आपको पूछा जाएगा कहीं से भी, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से, और पूछा जाएगा उसके बाद जिसका जवाब सही होगा टीम तो आज विजेता कोई ना कोई होगा ही, अगर ये मंच रोमांच कर पहुंचता है तो अब मैं ले चलता हूं बिना देर किए हुए ये टीम टाइगर से। मैं थोड़ा सा प्रश्न करूंगा, खड़े हो जाए आप जी। कैसा लग रहा है? अभी तक ने कोई भी टीम गलती नहीं किया, आप कैप्टन हैं, क्या कुछ लग रहा है कि कुछ मतलब उलट पुलट होने वाला है? अभी तक तो सारा टीम अच्छे तरह से कर रहे हैं, आगे सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। तो टीम टाइगर के कप्तान सत्यम जी बहुत अच्छे विद्यार्थी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर अभी आपने गलती नहीं की लेकिन देख रहे थे थोड़ा बहुत कमिटमेंट अच्छा कर पा रहे हैं, कुछ देर भी कर रहे हैं लेकिन दूर जवाब दे रहे हैं, क्या कहना है आपको? देर कर रहे हैं लेकिन सटीक के आंसर क्या रहा है। क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ, जल्दीबाजी का हम शैतान का होता है।
जी इधर हैं चाणक्य टीम के कैप्टन जी नाम आदित्य कुमार है। क्या कहना चाहते हैं? शरीर का बोल्ड है और थोड़ा सा आप भी अपना वाणी से। सभी लोग कड़ी मेहनत करके आए हैं जी मुकाबला तो अभी टक्कर का चल रहा है, आगे क्या होता है देखिए। कहा भी गया है कि वह चाय बेकार है जिसमें शक्कर न हो, वह चाय बेकार है जिसमें शक्कर न हो, और कुछ प्रतियोगिता बेकार है जिसमें कांटे की टक्कर न हो। निश्चित तौर से कांटे की टक्कर। और ये ईगल के टीम के कैप्टन मिस्टर साहिल कुमार, क्या कहना चाहते हैं आप? सर कहना चाहते हैं कि इस सब जो चीट वाला है इस सब क्लियर हो जाएगा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स से पूछा जाएगा, ताकि सब अच्छा तैयार करके आए। जी सर, हाँ सर। इसके अलावा अगर ड्रॉ हो जाता है तो निश्चित तौर पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की ओर आप ले चलूंगा। तो आप लोग सब लोग तैयार हैं? तो चलिए फिर आप सभी के मुकाबले मैं विष्णु बता दूं कि आप बिहार के पटना जिले के बीजा प्रखंड के नेवरा पंचायत के नेवरा डेरापर में विद्यादानी कोचिंग सेंटर है और विष्णु क्लासेस के नाम से यह चैनल बना है, जो विगत एक महीना से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था किसी कारणवश। तो अब चलता हूं कि प्रदत्त और सारे विद्यार्थी के चेहरे पे मुस्कान है। देखिए हमारे देश के, हमारे बिहार के शान है। और चलते हैं मिस्टर झुंझुनवाला मैं साहब टाइगर थी टीम टाइगर से कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864, 1866, 1870 या 1871? 1871। 1871 बिल्कुल सही जवाब। आपने एक भी हमारे ऑडियंस को मौका नहीं दे रहे। ऑडियंस को यदि अगर पास जाता है तो उनको एक टाइगर बिस्कुट मिलेंगे, टाइगर बिस्कुट मिलेंगे उनको। यदि ऑडियंस के पास जाता है, अगर गलती करते हैं हमारी टीम तो उन बताने वाले को टाइगर जाए गुड डे गुड डे। क्या उनका अच्छा दिन है, आता है नहीं आता है, कोई बात नहीं। तो अब प्रश्न है पैंथर से यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? इनमें से कौन नहीं है यूरोपियन समाजवादी? लुई ब्लॉक, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवन? क्या? कार्ल मार्क्स सही जवाब, बिल्कुल सही। ये आगे चलकर आप लोगों को कंपटीशन में बहुत काम आएंगे। और अगला प्रश्न है टीम चाणक्य से कि बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एलियन या लॉर्ड हार्डिंग्स? लॉर्ड हार्डिंग्स। लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड। क्या बात है चाणक्य टीम कैप्टन, बहुत सही सटीक जवाब। और चलते हैं ईगल। और ईगल एकदम लीगल जवाब दिया, सही जवाब दिया है प्रश्नों का। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ये देश के इतिहास में क्या मैं कहूं, बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आया हूं कि सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1855 में, 1857 में, 1885 में, 1887 में? सिपाही विद्रोह 1857। 1857 सही जवाब, जिसमें मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था, तात्या टोपे थे, लक्ष्मीबाई थी। पहला अंग्रेज के विरोध में ये क्रांति हुआ था, लेकिन हम लोग में उसमें एकता नहीं थी, हार गए थे। लेकिन वहीं से जीत का बिगुल फूका गया था, हार में भी जीत था। सिपाही विद्रोह 1857, कौन भूल सकता भला। आगे चलते हैं टीम टाइगर की ओर। और प्रश्न है इस प्रकार, प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या रामकृष्ण परमहंस? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अब ऑडियंस को कौन समझाए कि क्लास लग रहा है खाली, बजा दीजिए जोरदार ताली। बिल्कुल सही जवाब, ब्रह्म समाज का स्थापना। और मैं देख रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा चेहरे पे मुस्कान नहीं है पैंथर टीम को, आप थोड़ा चेहरे पे मुस्कान रखें प्लीज और प्लीज। आप जीतने वाले हैं, चेहरे पे मुस्कान। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह,
जयप्रकाश नारायण या विनोबा भावे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण ग्राम जोरदार तालियां। और ये चलते हैं चेहरे पे मुस्कान लिए हुए चल के टीम के तीनों सदस्य। प्रश्न इस प्रकार है कि हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था? हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? वियतनाम, लाओस, चीन या कंबोडिया? चीन। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। और इस तरह से इस राउंड का अंतिम प्रश्न है ईगल टीम से। ईगल जिसको कहते हैं हिंदी में बाज। जी, सेडान युद्ध कब हुआ? सेडान युद्ध कब हुआ? 1871, 1870, 1848 और 1815। 1870। आप लोगों को कौन मार दिया मंत्र? और आपका जवाब पहली बार सही नहीं है, तो इनका जवाब बिल्कुल गलत है। टीम टाइगर आपका क्या कहना है? 1870 बताया। सही। सही जवाब है। जब दुश्मने कह दे रहा है, विपक्ष पार्टी ही कह दे रहा है कि 1870 हुआ, तो मेरी क्या विशा, मेरी क्या औकात? जब जिसका दुश्मन बड़ाई करता हो समझो कि बहुत बड़ा इंसान है। तो नाच था टीम ईगल पर। जोरदार तालियां। सही जवाब। आपको लग रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं? जी नहीं। तो चलते हैं टीम टाइगर। क्या टाइगर मेटरनिक कौन था? प्रश्न इतिहास से, हिस्ट्री। मेटरनिक कौन था? फ्रांस का सम्राट, रूस का जार, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर या प्रसा का चांसलर? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। जी आपका नाम? साहिल कुमार। साहिल का मिस्टर ये साहिल, इनका बहुत साहिल और इनका बहुत बड़ा है दिल। बनेंगे पर के नवाब, क्योंकि इनका सही है जवाब। चलिए ये है थे टाइगर टीम। अभी तक कोई भी टीम ऑडियंस को मौका नहीं दे पाए हैं, और कितनी बढ़िया तैयारी है इतिहास, हिस्ट्री और भूगोल का। अमेरिका मुद्रा का क्या नाम है? अमेरिका में जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? पाउंड, डॉलर, मार्क या रूबल? डॉलर। डॉलर। मार दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। और फटाफट चलते हैं टीम चाणक्य की ओर। चाणक्य इस प्रकार मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? वो जो व्यवस्था था मेटरनिक, उसका उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापन या नेपोलियन की पुनर्स्थापन? पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना। अच्छा, जो पुरातन पुराना जो व्यवस्था था उसको पुनः लाना है ना, यही है आपका क्या करना? सही है। सही जवाब। क्या बात है। जी हाँ, जब विपक्ष टीम कह दे रहा सही, तो मेरी क्या ओके। अब चलते हैं टीम ईगल। सौर ऊर्जा में निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव या अनवीकरणीय? नवीकरणीय। मैं जवाब नहीं दूंगा, आपका विपक्षी टीम जवाब देगा। जी क्या कहना आपका? सही। सही। नंबर दे दूं? यस सर। लीजिए, मेहरबान है, मेहरबान है। जुड़ा सही जवाब। तो चलता हूं टीम टाइगर। शिकार पकड़ते हुए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? साम्यवादी जो शासन था उसका पहला प्रयोग कहां हुआ? रूस, जापान, चीन या क्यूबा? रूस। तुम लोग कहां बने मन हो? बता दो। क्या बात है। अब विपक्षी टीम से ही पहले पूछ पाएंगे, तब भी कुछ होगा। तो अब चलते हैं, आपका प्रश्न है ये टीम पैंथर। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? कोयला जो उद्योग है उसका प्रारंभ कब हुआ? 1907, 1914, 1916 या 1919? 1914। कैमरामैन इधर किया जाए, क्या कहते हैं? नंबर दे दिया जाए। सही है सर। सही जवाब है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। 1914।
अब मैं चलता हूं ये टीम चाणक्य की ओर। गेहूं फसल है, खरीफ फसल, जायद फसल, रबी फसल या इनमें से कोई नहीं। गेहूं फसल जो है वो कौन सा फसल के अंतर्गत आते हैं बाबू? सब देहात गांव के रहने वाले हैं। खरीफ फसल, जायद फसल, रबी फसल या इनमें से कोई नहीं। लगते हैं फंसने वाले हैं। रबी फसल। लग रहा था कि कुछ होने वाला है, लेकिन अंततः तो आपका जवाब सही है। चाणक्य जिसका टीम चाणक्य बहुत बहुत चतुर, चालाक, विद्वान थे। कैसे गलती हो सकती है? तालियां चलिए, ताली सही बात। चलिए ठीक। और प्रश्न इस प्रकार है ये ईगल टीम से कि माइली गांव की घटना कहां हुई थी? एक घटना हुआ था माइली गांव घटना कहां हुई थी? लाओस, दक्षिण वियतनाम, उत्तरी वियतनाम या कंबोडिया? माइली गांव की घटना कब हुई थी? अभी तैयार रहेंगे। दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम आपका जवाब सही है। गलत जानने के लिए चलते हैं इधर न उधर, सीधे टीम टाइगर। सही है। सही जवाब, तालियां मार दिया भाई। इंसान को ऐसा होना चाहिए कि विपक्षी टीम भी मेहरबान हो। वाह क्या बात। तो अब ले चलता हूं। यह प्रश्न है कि ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? और इसका विकल्प में ऑप्शन है 1920, 1930, 1932 या 1935। 1932। क्या करना चाहते हैं? नंबर दे दूं? क्या बात है, हमारे क्या विश्वास। कितनी बढ़िया तैयारी करके आप लोग आए हैं और इसी तरह से बने रहिए। आज का जो मेगा क्विज कंपटीशन है विद्यादानी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आप देख रहे हैं कि ये विद्यार्थी किस तरह से बहुत ही बेहतरीन तैयारी करके आए हैं और अभी तक कोई भी गलती ना किया है। वाह, इसको कहते हैं प्रिपरेशन, तैयारी। इसको कहते हैं जुनून। प्रश्न है भूगोल से, ज्योग्राफी से। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या ज्वाम? इनमें से कोई नहीं। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। लगता कुछ होने वाला है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? लेटराइट, जलोढ़, लाल मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। लाल मिट्टी। आप क्या कहना चाहते हैं? गलत है सर। गलत जवाब है। क्या सही जवाब? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। और जिसका मुझे डर था वही बात हो गई। और पहली बार कोई टीम ने गलती किया है जिसको 10 पॉइंट माइनस हो जाएंगे और जिनको 10 पॉइंट बोनस से मिलेंगे वह है चाणक्य। चाणक्य ने कितनी चालाकी से, चतुरता से, अपनी बुद्धिमत्ता से प्रश्न का जवाब दिया। ताली स्वागत करें बोनस के लिए। बोनस पॉइंट, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं है, ये तो होना ही था। मुझे पता था कि एक न समय ऐसा आएगा कि होना था, फिर भी हौसला बनाए रखें। तो अब थोड़ा थोड़ा मैच में रोमांच आने वाला क्विज प्रतियोगिता में। प्रश्न है वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट, क्रॉम्पटन, हैप्पी ड्रेवी या जॉन के? जेम्स वाट। जेम्स वाट। और सही जवाब, बहुत ही क्वेश्चन। और फटाफट हम चलते हैं ईगल टीम की ओर। और ये इस प्रकार है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद, चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस या कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। क्या बात है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। और आप लोगों को नहीं है होश? बजाइए दुलार डाली। क्या बात है, सही जवाब। और फिर मैं चलता हूं फटाफट, क्योंकि 80 प्रश्नों का यह है क्विज प्रतियोगिता। 80 प्रश्नों का। इसमें यह है हंगरी की भाषा क्या थी?
हंगरी की भाषा क्या थी? प्रश्न का पूछते ही चेहरे पे मुस्कान, इसका मतलब सही जवाब आ रहा है इनको। इतालवी, म्यांमार, पोलिश और फ्रेंच। मैग्मार। और इनका जवाब सही है, तालियां। क्या बात है। और फिर आ रहा प्रश्न, सावधान पैंथर टीम, एक गलती आपने कर चुका है, इसलिए सोच समझ जवाब देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चक्र बनर्जी, चंद्र बनर्जी, लाला हरदयाल या लाला लाजपत राय? व्योमेश चंद्र बनर्जी। सही है सर। सही तो मैं क्यों बनूं खुदगर्जी? व्योमेश चंद्र बनर्जी सही जवाब, तालियां। चलिए है टीम चाणक्य, बहुत ही चतुर चालाक। जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया था? जो जेनेवा समझौता हुआ था उसमें किस देश को दो भाग बांटा गया था? चीन, जापान, वियतनाम या भारत? वियतनाम। वियतनाम। क्या बोलिए? सही है सर। बड़ी मलिनता के साथ कर रहे हैं, इधर सोच रहे हैं हिस्सा करे, भगवान करे, अल्लाह करे, इनका जवाब गलत हो जाए। मैं सही दूल्हे के सही बोर्ड है, सही है, मैं उस बेचारा कोई बात नहीं, जुला तालियां। चलिए आपका जवाब दूसरे का तो सही है, आपका जवाब क्या होता है तो वक्त ही बतलाएगा। जिनका साहब सही कहा, सौभाग्य में सब दिन होता है, देखिए आगे क्या होता है। ठोकर दे देता है जब नर पर्वत के जाते पांव खर, माना जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो देखिए क्या करने वाले हैं। कपास निम्न में से कौन सी फसल है? कपास कौन सी फसल है? खरीफ, रबी, जायद या इनमें से कोई नहीं? होने वाला है क्या कोई जाने नहीं, राज है। खरीफ। अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। विपक्षी जब कह रहा तो मेरी क्या होगा? सही जवाब। धीरे धीरे मैच जो प्रतियोगिता है, जो क्यूज है, और नजदीक पहुंचता हुआ हमको लग रहा है कि कहीं डरा न हो जाए, ताकि और फिर दूसरे प्रश्न पूछना पड़ जाए मुझे। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अफीम किस देश में भेजती थी? या टाइगर टीम से अफगानिस्तान, अमेरिका, जापान या चीन? चीन। चीन आपके लिए बहुत बड़का है दिन। क्या करना चाहते हैं? सही है, सही। सुबह पियो रस और दोपहर में खाओ दही, और इनका जवाब है ताली मार। अब चलते हैं टीम पैंथर की बाराबंदी आंदोलन कहां हुआ था? बाराबंदी आंदोलन कहां हुआ था? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में या रूस में? इंग्लैंड में। इंग्लैंड बजाइए, बैंड बजाइए, बैंड सही जवाब, फटाफट। और ये चलते हैं मिस टीम चाणक्य की ओर। दिलवालों की नगरी मुंबई, मैं आपको मुंबई के सैर कराता हूं, और देखिए ये लोग कितने अच्छे से सैर कर पाते हैं। चाणक्य टीम जो तीनों विद्यार्थी, आपके मायूस हैं? क्यों मायूस है? मुस्कुराते तुम सही है तो क्या बात है। ये है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाईवे क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु आय, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु या परमाणु शक्ति हेतु? खनिज तेल है तो। खनिज तेल हेतु मशहूर है मुंबई। और क्या बात है। कभी कभी विपक्ष से पूछ लेता हूं, कभी नहीं। चलते हैं ईगल बाज अपने शिकार के तलाश में। मैं विष्णु दयाल आप सभी को कोटि कोटि नमन करते हुए एक बार नहीं 1000 बार, कितने बार? 1000 बार। और विश्व बाजार क्वेश्चन है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? जो विश्व बाजार था उसका क्या स्वरूप था? रेशम उद्योग,
लोहा उद्योग, कोयला उद्योग या वस्त्र उद्योग? वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग। और चलते हैं टाइगर की ओर। जवाब सही है, लेकिन इसी को मैं देख रहा हूं कि जब आप अपने विपक्षी टीम का अगर सही हो रहा है तो चेहरे पर मुस्कान, नाम है सत्यम, सत्य बोलते हैं। इनका जुदा ताली मार दिया जाए, क्या बात। और टीम टाइगर का प्रश्न है, लिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, नदियां, खनिज या नगर? नगर। नगर क्या जवाब है? एकदम मुंह पर सही जवाब। आप मुश्किल से 2-3 राउंड और बच गए हैं। उसके बाद मुझे लग रहा है ऐसा कि कुछ न कुछ होने वाला। जी आपके लिए कि लेनिन जो थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी, यानी कस दुनिया से कुछ कर गए थे? 1921, 1922, 1923 या 1924? 1924 है जवाब। क्या बात है। और यह प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1855 में, 1857, 1905 में या 1911 में? बंगाल का विभाजन 1855, 1857, 1905 या 1911? 1905। तातिया नाच मत करा के नाचे। देखिए कितना अंतर है। थोड़ा सा ईगल है ना, बाज है ना, ध्यान लगा कभी पक्षी गलती करे, लेकिन चाणक्य अपनी बहुत ही नीति के साथ, चतुराई के साथ तैयारी करके आया है। गलती करने का कोई गुंजाइश नहीं। सही बात। आगे और प्रश्न है, आए लग जाना कोई टोना, और पूछ रहा हूं जिसके बारे में, उसका नाम है उजला सोना। उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? जूट, कपास, नारियल या गन्ना? उजला सोना किस पौधा को कहा जाता है? उजला सोना किस पौधा को कहा जाता है? जूट, कपास, नारियल या गन्ना? आप लोग भी अपना प्रश्न का जवाब सोचते रहे मेरे ऑडियंस। कपास लगता है कि आपको करेगा सत्यानाश। जी नहीं पता है, इनके विपक्षी टीम को नहीं पता है। ऑडियंस किसी को पता है? उजला सोना किसी को पता? खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। और यह जो बाज है, कहा था ना कि इस प्रतियोगिता के नाज है। सही जवाब उजला सोना कपास को कहते हैं। और जोरदार ताली मार दे, क्या बात है। अब चलते हैं, प्रश्न है कन्फ्यूशियम कौन था? एक लेखक, एक चीनी विचारक, क्रांतिकारी नेता या वियतनाम के नेता? एक चीनी विचारक। कंफ्यूजन? हाँ, एक चीनी विचारक। एक चीनी विचारक, चीन के रहने वाले विचारक थे, है ना? दे दिया जाए, दे देते हैं, मार दिया जाए, मार दिया। क्या बात, एकदम सही जवाब। हमारे स्कोर बहुत ईमानदार। थोड़ा सा कैमरा घुमा दिया जाए, उधर भी चेहरे पे देखा स्कोरिंग कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से है। ये अमरजीत कैसा लग रहा है? अमरजीत जी बहुत अच्छा लग रहा है स्कोरिंग करते हुए। ये जीवन में पहली बार किए हैं कि आओ भी कभी किए हैं? फर्स्ट टाइम है। क्या बात है, अमरजीत कुमार बहुत अच्छे स्कोरर है, आपको भी पुरस्कृत किया जाएगा, धन्यवाद। यहाँ पर है टीमों का झुंड, यहाँ पर है टीमों का झुंड। जिसके बारे में पूछ रहा हूं उसका नाम है हीराकुंड। हीराकुंड बांध है कहाँ? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में या उड़ीसा में? हीराकुंड बांध कहाँ है? कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार या उड़ीसा? तैयार रहेंगे चाणक्य टीम?
हीराकुंड बांध कहाँ है? कर्नाटक के। और मैं चलता हूं, ये टीम बताएंगे। वो जो क्वेश्चन था हीराकुंड बांध है कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार या उड़ीसा में, जी आपका क्या जवाब? यदि आपका जवाब गलत होगा तो आपको 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जवाब सही है गलत? उड़ीसा। उड़ीसा। और न जाने क्यों चाणक्य ने बहुत कुछ कर दिया है और इनका जवाब पूछता भी सही है। सही। जनता जनार्दन मालिक है। जब सारे लोग कह रहे हैं कि जो बांध है हीराकुंड बांध वह उड़ीसा में है, इन्होंने कहा कि तमिलनाडु में है, सब कहा कि उड़ीसा में, तो मैं भी आप ही के साथ जाना चाहता हूं। और बोनस के रूप में यह टीम फिर बटोर लिया है बहुत ही चतुराई के साथ। और मैं चाहूंगा ताली तो बनती है। क्या बात है, बोनस कमाई कर लिए हैं। और टीम का ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ इस राउंड के बाद मैं आपको बताऊंगा, स्कोरर के पास जाऊंगा कि कौन क्या कितना लाया है। निहालिस्ट आंदोलन कहां शुरू हुआ था? आपसे यस सर। निहालिस्ट आंदोलन कहां शुरू हुआ था? रूस, जापान, हॉलैंड या इंग्लैंड? रूस में। रूस। हाँ बोलिए। सही, रूस। और चाणक्य टीम के आदित्य कुमार अपने पूरे सदस्य को कर रहे हैं खुश। तुम लोग काहे हो मनोज? क्या बात है, सही जवाब। अभी तक पैंथर टीम को छोड़कर कोई भी गलती न की है। यह 1917 के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1917 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने लीडरशिप किया था? स्टालिन, लेनिन, ट्राटस्की या ख्रुश्चेव? लेनिन। लेनिन। तो ले लीजिए 20 अंक, लेकिन रुकिए, क्या कहना है? सही है। सही जवाब। तालियां। क्या बात है। और 20 पॉइंट मिल गए हैं। और मैं चलता हूं आप सभी को स्कोरर के पास कि अब क्या माजरा है स्कोर में, थोड़ा बताएंगे मिस्टर अमरजीत। टीम पैंथर का मार्क्स अभी बहुत सबसे कम है 160 पे, और टीम टाइगर का मार्क्स 180 है, और टीम ईगल का मार्क्स 180 है, और सबसे ज्यादा अभी सबसे आगे चल रहा टीम चाणक्य है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्कोर करने में। थैंक यू। आपने देख रहे हैं कि टीम अब मात्र 2 राउंड बच गए हैं और जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा तो वक्त बदलाएगा, क्योंकि अंतिम राउंड तक लिए मजा आने वाला है। और मात्र जो सबसे कम अंक लाए हैं कुछ स्कोरर के अनुसार वह टीम पैंथर थे, जिन्होंने गलती तो नहीं की लेकिन प्रश्न का जवाब गलती करके विपक्षी टीम को आगे बढ़ा दिया है। और आज अभी जो सबसे आगे चल रहे हैं वह है चाणक्य टीम। चमक के उभर के आ रहे हैं। क्या जीत का सेहरा इनके सिर पे बंधता है या पिछड़ जाता है, तो बात वक्त बताएगा। मात्र 2 राउंड बच गए हैं और बने रहे विष्णु के साथ। मैं फिर बता दूं कि आज मैं विष्णु दयाल विद्यादानी कोचिंग सेंटर के संचालक, बिहार के पटना जिले के बीटा प्रखंड के नोरा पंचायत में आज किस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। और यह मजा आ रहा होगा आप लोगों को। इस छोटे छोटे किस प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों का हौसला अफजाई कर रहा हूं ताकि और भी लोग देखें तो इस तरह की प्रतियोगिता कराए। तो बिना विलंब किए हुए मैं चलता हूं टाइगर टीम की ओर। बहुत ही मात्र 2 राउंड बच गए हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? ग्राम, कस्बा, नगर या महानगर? महानगर जी सही जवाब। ताली क्या बात है। और कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयला कई प्रकार के होते हैं,
तो उनमें सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या बिटुमिनस? ये बहुत बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड में आज से पूछे जाते हैं। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या बिटुमिनस? यदि आपका प्रश्न नहीं सही है, नहीं आ रहा, तो आप पास कर सकते हैं। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या बिटुमिनस? एंथ्रासाइट बहुत ही दे रहा है, लेकिन दुरुस्त है। सही जवाब। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है पूरे टीम के लिए, और बहुत ही सूझबूझ के साथ खेलने होंगे। खास करके चयनिका टीम को भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दी? लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, स्टालिन ने या कार्ल मार्क्स? लेनिन। और चेहरे पे मुस्कान से विपक्षी टीम है परेशान। आगे चलकर बहुत बड़ेगा गुणवान, तो भाई मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए। क्या बात। और ये ईगल बाज मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ? 1850, 1852, 1854 या 1858? 1854। सही है सर। सही है, मार दिया जाए। और भाई कहा गया है, अंत भला तो सब भला, और धीरे धीरे जीत का जो खुशबू है, जो महक है, वह आता हुआ टीम चाणक्य की ओर। अगर थोड़ी सी गलती ना करते हैं तो अब हम चलते हैं आपसे। टाइगर एक भी गलती ना किया है तो दुर्भाग्यवश किसी और से बोनस उनको मिल गया है, हमारी चाणक्य टीम को। लेकिन मैं दाद देता हूं सभी टीमों को, खास करके जो पैंथर भी गलती होती रहती है। हो ची मिन, बहुत ही मशहूर फेमस क्वेश्चन। हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? फान बोड शान, फाम चू मिन, न्यूएन आई कवो या लियोंग लिजाओ? न्यूमन आई वॉक। न्यूएन आई वॉक। सही जवाब। क्या बात है। ये अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम प्रश्न। देखते हैं पैंथर टीम जो चीता होता है बहुत तेज धावक होता है, लेकिन कुछ इस बार पिछड़ गए हैं दौड़ने में, पैर उनमें कांटा कर गया होगा। देखते हैं। आप लोग मायूस क्यों? प्लीज खुश रहिए ना। क्या बात है, हार जीत तो लगी रहती। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? और ये रिपीट हो चुका है, इसलिए क्वेश्चन बदलने पड़ेंगे। तो आपके लिए है श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया? श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया गया? यंग इंडिया, न्यू इंडिया, वंदे मातरम या स्वराज? न्यू इंडिया सर। न्यू इंडिया सही। क्या बात है, अंतिम प्रश्न सही दिया है। और ये आ रहा है चाणक्य टीम के अंतिम प्रश्न। अगर थोड़ी सी भूल हुई, बड़े अफसाने हुए, समझा कीजिए अब तो से आने हुए, आपके मुस्काए हुए कई जमाने हुए। क्या बात, क्या बड़ी बात। खाली भारत में सबसे लंबा बांध, लंबा ऊंचा नहीं, लंबा बांध, रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध या नरौर बांध? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। और जी सही है। सही जवाब। और तालियां। एक भी प्रश्न का गलत जवाब नहीं दिया है ये टीम। और कहा गया है ऑल इज वेल
दैट इट्स है, अर्थात अंत भला तो सब भला। ये पूछा गया है कि भारत में पहाड़ों से भरा हुआ भूमि कितना प्रतिशत है? भारत में पहाड़ों से भरा भूमि कितना प्रतिशत है? 15, 30, 25 या 30? 30% पहाड़ों से भरा भूमि है। 30? यस सर। मन तो बड़ा तो खींच सही क्या? सही? यस सर। हाँ सर, बोलिए। यस सर। अरे वाह, क्या बात है। और इस तरह से आज का जो खेल हुआ, प्रतियोगिता हुआ, वो समाप्ति था। अंत प्रश्न का जवाब सही दिया कि भारतवर्ष में जो भूमि है 30% भूमि जो है पहाड़ों से भरा हुआ है। जवाब सही था और जोरदार ताली सभी के लिए। हाँ, तो अब खेल समाप्त हो चुके हैं और आप सब जानते हैं कि विनर कौन है। तब पर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि इस प्रतियोगिता का विनर टीम चाणक्य है और दो ग्रुप का मार्क्स सेम आया है और टीम पैंथर का मार्क्स 20 मार्क्स कम है, क्योंकि ये 2 मार्क्स से गलत जवाब दे दिए थे, जिसके कारण टीम चाणक्य को 30+ मिल गया है। इसके कारण टीम चाणक्य जो है विनर है आज का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि 80 प्रश्नों का ये महाभंडारा था क्यूज का, जिसमें सब लोगों ने भोज में भाग लिया, पाया सब, और जो अच्छे ढंग से पाया और पाया कर पचा भी लिया, वे चारों टीम यहाँ पर उपस्थित है। इसके चारों टीम के कैप्टन को मैं दावत दिया हूँ। और मैं सबसे पहले जो ये हमारे हैं टीम पैंथर के कैप्टन, और थोड़ा सा 2 प्रश्न में जवाब गलती दे दिया था, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ मिस्टेक हो गया था, इसलिए गलत हो गया जी। वो मतलब प्रश्न आपको मतलब आता नहीं था या नहीं आता था? नहीं आपको पास कर देना चाहिए था। कंफ्यूज हो गए थे उस प्रश्न में। अच्छा, कोई बात नहीं है। तो कैसा लगा आज की आज जो क्यूज हुआ पहली बार आप कोचिंग में, कैसा महसूस हो रहा है? क्या अच्छा लग रहा है सर कि इस बार हारे तो अगले बार जीतेंगे। क्या बात है, इसे सीख मिली है यस सर। कि आपने आपकी कमर कस के आएंगे, पूरी तैयारी करके आएंगे। यस सर। क्या बात है। अगर आप घर जाएंगे, आपके पापा पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब है कि कुछ गलती हो गई थी इसलिए हार गए। जी। जब खेल के मैदान में 2 टीम आते हैं तो एक की हार होती है, जीत होती है, तो जीवन का खेल है। ऐसा नहीं है कि हार गए तो अच्छे नहीं थे, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक की है। और निश्चित तौर पे आप चीता है, आप जो चीता होता है सबसे तेज धावक तो जानवरों में होता है, और अगली बार आप अपने औकात में जाइए, है ना? ताली के लिए। और ये जो दो टीम है जुगल रूप में उप विजेता बने हैं। और सबसे पहले साहिल, जो हमारे खास करके जो हमारे कोचिंग में 2022 में मैट्रिक बोर्ड में 4 प्रखंडों में टॉप की थी, तान्या कुमारी 463 नंबर लाकर, उसी का ये भाई है। और क्या कहना चाहता है जी? आप टॉपर नहीं बन पाए क्योंकि आप तो अपना सभी प्रश्नों का जवाब सही दिया, लेकिन विपक्षी टीम ने थोड़ा सा गलती कर, जिसका फायदा चनेगा टीम उठा लिया। क्या कहना चाहते हैं सर? ये जो हुआ हम सेकंड भी नहीं आ पाते, लेकिन हमारे टीम का जो तालमेल रहा था, हमारे टीम के मेंबर अच्छा से याद करके आए थे, तो अच्छा से सब बराबर में आए। अच्छा, मैंने आप अपना जो क्रेडिट है वो अपने सदस्यों को भी देना चाहते हैं। आप तीनों बहुत अच्छा तालमेल था और उधर से तैयारी करके आए थे, है ना? क्या बात है। देखो कितनी अच्छी बात है इनकी सालिता, देखिए कि ये क्रेडिट दे रहे हैं और हम लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं। कैप्टन जो होते हैं, चाहे क्रिकेट के मैदान में हो चाहे फुटबॉल मैदान में हो, जो कैप्टन होते हैं इसी तरह से होना चाहिए कि सारे टीमों को ये योगदान होता है और उनको क्रेडिट देना भी चाहिए। तालीम के लिए बहुत धन्यवाद। तो आप एक भी प्रश्न का जवाब गलत ना दिए, ये तो आपकी जीत है। आपने तो कोई गलती नहीं किया, वो तो सौभाग्य था चनक टीम को, इनको बोनस भी मिल गया, है ना? ठीक, धन्यवाद। ये थे साहिल कुमार। और चलते हैं, ये है टिकटपुर के साहिल कुमार, सत्यम कुमार, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जीत कर भी जीत का असर नहीं बताया। सबसे पहले तो हम यहाँ पर मतलब सेकंड पोजीशन पाए हैं, इसका पूरा क्रेडिट हमारे टीम को जाता है। टीम के तालमेल बहुत अच्छा था, इसी कारण हम सेकंड पोजीशन पाए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप जीत गए हैं, ऐसा बात नहीं, हारा नहीं है। आपने एक भी प्रश्न का जवाब गलती नहीं दिया, लेकिन नियम के अनुसार बोनस से वो जीत गया, तो इसके बारे में क्या कहना है? उसका लक बहुत अच्छा था चाहे टीम का कि वो उसको
टीम पैंथर के तरफ से 2 बोनस मिला था, वो हम से आगे आने तो सारे टीम बराबर होते। क्या बात है, क्या बात है। तो सत्यम कुमार थे और ये चारों जो टीम के कैप्टन है, मैं चाहूंगा जितने सदस्य हैं प्लीज आ जाए यहाँ पे, 60 सदस्य आ जाए, 60 सदस्य आ जाए। और तो हम देखा कि चलो कैप्टन ने अपने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है और सभी बहुत ही खुश हैं। और ये 12 जो हमारे कोचिंग का सबसे मेधावी छात्रों में से एक है और निश्चित तौर पे इस क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में पढ़ाई के प्रति मैं देखा कि गार्जियन ने फोन किया, शाहिद कुमार इधर आइए, मैं इनके बारे में कहना चाहता हूं कि ये बच्चा दिन भर इधर उधर घुमा करता था, पढ़ता लिखता नहीं था, मतलब पढ़ता था लेकिन उतने ढंग से पढ़ता, अलमने ढंग से पढ़ता था। लेकिन इनके गार्जियन बताए हमको फोन करके कि क्या हो गया है, कैसा बदलाव आ गया है कि जो बच्चा किताब में कभी छूता नहीं था, बहुत कम, और दिन रात मेहनत कर रहा है, ये कैसा बदलाव आ गया। तो भाई आप लोग जब समझ गए होंगे कि बदलाव आया है क्यूज के माध्यम से। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि प्रतिभा हर विद्यार्थी में होता है, हर इंसान में होता है, जरूरत है उसको उजागर करने का, निखारने का, उस माहौल देने का, इन्वायरमेंट देने का। इन्वायरमेंट होते नहीं है, इन्वायरमेंट बनाए जाते हैं। तो मैंने कोशिश किया, मैं बहुत खुश हुआ कि लड़का 2 चक्का गाड़ी से यूं रोड के मालिक हैं, घूमते रहते थे, लेकिन इतनी पढ़ाई की और एक भी गलती नहीं किया, ये भी जवाब सही दिया है। और जितने भी दर्शक जो टीचर है या गार्जियन से सुन रहे होंगे, तो निश्चित तौर पे इसी तरह का अगर माहौल दिया जाए तो दिन दूर नहीं, हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे बहुत आगे जाएंगे। हमारा जो बिहार की जो आप जानते हैं, पूरे मैं बार बार बोलता हूं कि पूरा विश्व के विद्यार्थी जहां पढ़ने आया करते थे, वो जो अस्मिता था, जो इज्जत था, मेरा जो प्रेस्टीज है हमारे बिहार का, वो खो चुका है। बिहार पिछड़ा है, लेकिन इस तरह से अगर माहौल दिया जाए, हम सभी विद्यार्थी हो, टीचर हो, अभिभावक हो, समाज के लोग, हर तबके के लोग अपने कर्तव्य को समझेंगे, तो निश्चित तौर पे बिहार निश्चित तौर पे वह मुकाम हासिल कर लेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। और यह मिसाल बन रहा है धीरे धीरे शाहिद कुमार, जो यूं घुमा करता था और इतनी पढ़ाई कर रहे हैं और इसी तरह से करते रहेंगे तो हमारा समाज विकसित होगा। और जब अभी जानते हैं कि गांव का विकास ही हमारे देश की विकास है, गांव के नौनिहाल बच्चे जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, इन बच्चों के गार्जियन के पास उतने पैसे नहीं है कि वो महंगी किताब को खरीद सके, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, मैं करीब 25-30 साल से इस लाइन में हूं और मैं भरसक प्रयास करता रहूंगा, जब तक मेरा जीवन है मैं कोशिश करता रहूंगा कि मैं टैलेंट पैदा करूं और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूं। धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा कि हमारे नौनिहाल जो विद्यार्थी हैं, इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। तो प्यारे ऑडियंस, मेरे विद्यार्थियों, कैसा लगा यह क्विज प्रतियोगिता। निश्चित तौर पे आप विष्णु क्लासेस में अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल का सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कहाँ कमी रह गई, हमारे और इस बेस्ट कर सकते थे। ऑनलाइन में आना चाह रहा था बट लेकिन पहली बार है, हमारे विद्यार्थी इससे थोड़ा मुकाबिल नहीं थे कैमरा के सामने। अगली बार से मैं वादा करता हूं कि आप मैं ऑनलाइन आऊंगा और अगले जो क्विज प्रतियोगिता होंगे और अच्छे ढंग से मैं प्रस्तुति दूंगा, ये मेरा वादा है। तो तब तक के लिए मैं अब चाहता हूं विदा, इनको पुरस्कृत का कार्यक्रम भी तुरंत किए जा रहे हैं और पुरस्कार इनको वितरण किया जाएगा। हमारे बहुत ही अच्छे महान इंसान जो है अतिथि के रूप में आए हुए हैं, मैं उनको बुला रहा हूं और निश्चित तौर पे और इनके कार्यक्रम द्वारा इनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो मैं लेता हूं छोटा सा ब्रेक, आप बने रहेंगे विष्णु के साथ। और आए हैं बहुत ही अच्छे अतिथि इस बच्चों को, नौनिहाल बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए। तो लेता हूं छोटा सा ब्रेक, बने रहे विष्णु के साथ। धन्यवाद।